ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों, सभी को प्रणाम। मरणोत्तर जीवन तथ्य एवं सत्य की इस श्रृंखला में हम आज मृत्यु को सुखद कैसे बनाएं, इस विषय पर स्वाध्याय करेंगे। यह तो हम सब जानते हैं कि हमारी सबकी मृत्यु निश्चित है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होनी ही है। अतः मृत्यु को एक दुखद घटना के रूप में माना जाता है और धीरे धीरे समय के साथ मरने वाले व्यक्ति को और उसकी मृत्यु की दुखद घटना को भी भुला दिया जाता है। इसीलिए किसी की मृत्यु का दुख मनाते हुए यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह कोई अनहोनी घटना घट गई। देर सबेर में आगे पीछे मरना तो सभी को है। यह मान्यता रहने के कारण रोते रोते अंततः संतोष ही कर लेते हैं। जब सभी को मरना है तो अपने स्वजन संबंधी ही उस काल चक्र से कैसे बच सकते हैं। मृत्यु भी प्रगति क्रम की एक सीढ़ी कही जा सकती है। जड़ता में स्थायित्व है। परमाणु और तरंगों की सत्ता में ऊर्जा और हलचल तो है, पर मरण नहीं। आरंभिक स्तर के जीवधारियों में भी मरण संकट नहीं है। जीवाणुओं से लेकर एक कोश की जीवों तक अपनी सत्ता बनाए रहते हैं। यूँ मरण जीवन का क्रम तो चलता रहता है, पर इससे उनके अस्तित्व के लिए चुनौती उत्पन्न नहीं होती। वे बिना टकराए और बिना किसी महत्वाकांक्षा के प्रकृति के प्रवाह क्रम में बहते रहते हैं। महत्वाकांक्षाएं जहां प्रगति में सहायक हैं, वहां उनमें यह खतरा भी मौजूद है कि प्रकृति ऐसे प्राणियों को अपनी सुव्यवस्था में बाधक समझे, उन्हें जल्दी ही अपना विस्तार गोल करने के लिए रास्ता साफ करती है। मनुष्य के लिए मृत्यु संकट संभवतः इसलिए है कि अन्य प्राणियों की तुलना में वह अधिक जटिल और कष्टकर बन गया है। बीमारियों से मनुष्य का घिरा रहना भी उसका प्रकृति को चुनौती देने का ही दंड का दुष्परिणाम है। उपभोग की मर्यादाओं का उल्लंघन, शरीर संरचना के अनुरूप आचार संहिता न अपनाने से स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होता है और उसकी दुखद प्रतिक्रिया आए दिन बीमार रहने के रूप में भुगतनी पड़ती है। जितना सरल, सौम्य, हल्का और आवेश उत्तेजनाओं से रहित जीवन जिया जाएगा, उतना ही मृत्यु का भय और कष्ट हल्का होता चला जाता है। मौत भयानक या अवांछनीय ही हो, ऐसी बात नहीं। कई बार तो ये जीवन से भी अधिक मूल्यवान, सुखद और सत परिणाम उत्पन्न करने वाली होती है। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में जाने वालों में से कितनों को ही अपने प्राणों के से हाथ धोना पड़ता है। वे उच्च आदर्शों के लिए इस प्रकार प्राण गंवाते हुए गर्व गौरव का अनुभव करते हैं। उनकी इस वीर गति के लिए लोक श्रद्धा भी बरसती है। लोक हित के लिए प्रयत्नशील महामानवों में से कितनों को ही कठिनाइयों से जूझते हुए अकाल मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। कितने ही ईसा, सुकरात, गांधी आदि की तरह प्रतिपक्षियों द्वारा मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। गीता कहती है कि ऐसा मरण भाग्यवानों को ही उपलब्ध होता है। क्षत्रिय धर्म में अनीति से संघर्ष करते हुए मिलने वाले मरण को यश और स्वर्ग देने वाला कहा गया है। मौत यदि बुरी ही होती तो उसे हर कोई कष्ट कर ही अनुभव करता। तब गोली और फांसी के सामने दौड़ते हुए चले जाने के लिए कोई तैयार न होता और वीर बलिदानियों की परंपरा ही समाप्त हो जाती। कई बार तो जीवन और मृत्यु के बीच कौन सुखद है, यह चुनने के लिए मनुष्य को मौत के पक्ष में ही अपना निर्णय देना पड़ता है। आत्महत्याएं उसी प्रकार के निर्णय का परिणाम होती हैं। समाज उसे किस दृष्टि से देखता है और कानून उसे कितना अवांछनीय, दंडनीय मानता है, यह बात दूसरी है। पर जो इस प्रकार के भयानक निर्णय करते हैं और जिंदगी से मौत को ही वरिष्ठ मान बैठते हैं, उनके अपने भी तो कुछ तर्क होते ही हैं, भले ही उन्हें जन विवेक मान्यता न देता हो। मनोशास्त्र को सुव्यवस्थित बनाने वाले डॉक्टर सिगमंड फ्रायड का नाम विश्वविख्यात है। उनकी समझदारी पर कोई अविश्वास नहीं कर सकता। जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें जबड़े का कैंसर हो गया था। यह लगातार 16 वर्ष तक चला। इतने समय में उस फोड़े का 33 बार ऑपरेशन हुआ, फिर भी वे उस असहनीय पीड़ा से छुटकारा न पा सके। फलतः उन्होंने मार्फिन की सुई लगा ली और 83 वर्ष की आयु में स्वेच्छा से मरण को स्वीकार किया। इसी प्रकार
एक असहनीय पीड़ा से छटपटाते हुए असाध्य रोगी की दया भिक्षा स्वीकार करते हुए डॉक्टर विंसेंट मांट मेरिनो ने स्व इच्छा मरण में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध करा दी थी। रोगी को 5 मिनट के भीतर ही चिर शांति का लाभ मिल गया, पर कानून ने इसे अपराध ही माना और चिकित्सक को न्यायालय का निर्धारित दंड भुगतना पड़ा। महात्मा गांधी ने भी साबरमती आश्रम में एक मृत्यु से छटपटाते हुए बछड़े को मरण की सुई लगाने की आज्ञा दे दी थी और उन्हें उसी कार्य के लिए तीखे जन विरोध का सामना करना पड़ा था। यहाँ स्वेच्छा मरण के कानूनों और औचित्य पर चर्चा नहीं हो रही है, केवल यह देखा जा रहा है क्या कोई ऐसा भी समय आ सकता है जब जीवन से मृत्यु को अधिक उपयुक्त माना जाए। मृत्यु दंड के अपराधियों के लिए न्याय परंपरा यही निर्धारित करती है कि उनके जीवित रहने की अपेक्षा उनका मरना ही अच्छा है। प्रसंग जीवन और मरण में से वरिष्ठता किसे दी जाए यह निर्णय करने का नहीं है। यहाँ सब कुछ सापेक्षता ही ठहरता है, उपयोगिता ही प्रधान है। न जीवन ही सदा सर्वदा उत्तम समझा जा सकता है, न ही मृत्यु को सर्वदा है ठहराया जा सकता है। दोनों के ही अपने अपने स्थान पर गुण दोष की कसौटी पर कैसे जाने के उपरांत श्रेष्ठ समझे जा सकते हैं। प्राणियों की इस मानसिकता पर आश्चर्य करते हुए महाभारत में महर्षि व्यास कहते हैं कि प्राणियों की निरंतर मुख मृत्यु में जाते हुए देखते हैं हम आँखों से, लेकिन फिर भी लोग अपनी स्थिरता का ही विश्वास किए रहते हैं और यह मानते हैं कि हम कभी न मरेंगे। यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। आत्मा की पुकार है, मृत्योर्मा अमृतम गमया। हे परमेश्वर, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। मरण कितना अवांछनीय और जीवन कितना अभीष्ट है, इसका आभास इस पुकार में मिलता है। अंतरात्मा की प्रबल कामना है जिजीविषा, वह जीना चाहता है। यह सब जानते हैं कि शरीरगत मृत्यु अपराजित है, वह प्रकृति पदार्थों को परिवर्तित करने के लिए अनिवार्य रूप से आती है, किंतु निश्चय ही उसका भय जीता जा सकता है। मृत्यु अपने आप में डरावनी नहीं है, परिवर्तन में विनोद है और उत्साह भी। स्थिरता में नीरसता रहती है, गति और सरसता बनाए रहने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। यह स्वाभाविक सरल प्रक्रिया ही मरण कहलाती है, जिसे काय कलेवर का परिवर्तन ही कह सकते हैं। इसमें न तो कुछ अप्रिय है और न अनुचित और न कष्टकर। कष्टकारक तो मृत्यु का भय है। यदि उसे निवृत्ति मिल सके तो समझना चाहिए कि मृत्यु से छुटकारा पाने और अमरता का लाभ लेने जैसा आनंद मिल गया। मृत्यु कोई विभीषिका नहीं, एक सुनिश्चित संभावना है। उसे एक समस्या का रूप दिया जा सकता है। उसका हल इतना ही खोजा जा सकता है कि सुखद, संतोषजनक और सराहनीय मृत्यु का वर्णन किस प्रकार संभव हो सकता है, और इसका उत्तर एक ही है। अपने जीवन का सदुपयोग इस प्रकार किया जाए कि जन्म उत्सव की तरह ही मरण उत्सव भी देह छोड़ने वाले प्राणी को सरल प्रतीत हो सके। सुखद मृत्यु जीवन देवता की आराधना का ही वरदान है। जो इस साधना को कर सकते हैं उसके लिए मरण का दिन पश्चाताप का नहीं, वरन अधिक सुखद परिस्थितियों के लिए विनोद यात्रा पर निकलने की तरह उत्साहवर्धक ही बनकर आता है। भगवान बुद्ध जब मरने लगे तो रोते हुए अपने प्रिय शिष्य आनंद को दुलारते हुए उन्होंने कहा, आनंद, रो मत, यह रोने का अवसर नहीं है। स्वयं अपने लिए दीपक बनो। निर्वाण तो नितांत स्वाभाविक है, उसके लिए तो मैं पहले से ही तैयार हूँ और हमें सभी को तैयार रहना ही चाहिए। बिल्सन ने मृत्यु की बेला में मुस्कुराते हुए किसी अज्ञात से कहा, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, और उन्होंने आंखें मूंद ली। वाल्टेयर ने उपस्थित लोगों से मरते हुए समय कहा, आप लोग गड़बड़ न करें, शांति से बैठें, मुझे शांति से मरने दें। गेटे ने मरण की उपस्थिति को प्रकाश के रूप में देखा और वे बड़े उत्साह से चिल्लाए, प्रकाश, प्रकाश, अनंत प्रकाश। इतनी अनुभूति व्यक्त करके उनकी वाणी मौन हो गई। स्वामी दयानंद ने संतोष भरी लंबी सांस खींची और कहा,
हे दयामय, तेरी इच्छा पूर्ण हो। गांधी जी के मुख से अंतिम शब्द निकला, हे राम, और वे राम में ही समा गए। जीवन का सदुपयोग ही मौत को सरल बनाने की पूर्व तैयारी है। जो उसे जितना कर सकते हैं, उसका जीवन और मरण दोनों ही अभिन्न मित्रों की तरह सुखद और सहयोगी प्रतीत होते हैं। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। यदि आपने हमारे चैनल जीवन लक्ष्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पर क्लिक करके ऑल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। आशा है आप सभी लोगों का सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।